नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मित्र, हमारे भाई अजीत भारती भाई। और नमस्कार। नमस्कार अजीत भाई। आजकल पहले तो हम सेफोलॉजिस्ट के रूप में प्रणव जेम्स रॉय को देखते थे और चमत्कारी योया को देखते थे बचपन में 96 95 में। तो लगता था यार कितने क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। मैं अजीत भारती के ट्विटर टाइमलाइन पर अक्सर रहता हूं, आप लोगों को पता ही है। वहां इस वक्त एआई पोल कर रहा है। आप तो मित्र हंता हैं। हाँ, मैं तो हाँ, ये वाली लाइन तो भाई गजब है। मैं तो मित्र हंता हूँ इसकी। ये वाला वीडियो देख करके तो कुछ लोग सही में कहेंगे यार ये कैसे है? मित्र हंता। तो खैर योया इस वक्त एसआईआर में भले बिजी हो, ओपिनियन पोल नहीं कर रहे, वो एसआईआर में बिजी है। वो बंगाल में बता रहे हैं कि एसआईआर का नुकसान कितना होगा। तो उनकी जगह एआई ने ले ली। मतलब मोदी बेरोजगार कर देगा सबको, आप ये समझिए। अब प्रणब जेम्स रॉय क्या करेंगे, योया क्या करेंगे? तो मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा और इन सब मुद्दों पे बात करूंगा, और बिहार का ओपिनियन पोल एआई कैसे तय कर रहा है उस पर हम बात करेंगे। अजीत भाई, सबसे पहले ये सिस्टम क्यों? आप भी मेरी तरह क्यों नहीं 15,000 किलोमीटर गाड़ी चला लेते हैं और देख के ट्राई करते हैं कि भाई क्या है? या फिर मन में ये आ रहा है कि एआई कितना मैच कर रहा है गाड़ी चलाए बिना? नहीं, हाँ, एक एक तो ये भी कारण है अभिषेक भाई कि एक तो मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, और जब तक टेस्ला इंडिया में नहीं आएगा और डिलीवर नहीं करने लगेगा तब तक तो मैं गाड़ी में बैठने वाला नहीं हूँ अकेले। दूसरा ये है कि आप जानते हैं हम दोनों के बच्चे हैं, और हम्म। फिर मेरी माताजी भी अभी हाँ। बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं। जी तो जी। मैं एक आध दिन के लिए भी हिलना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो और एक दूसरी बात ये भी है कि कुछ लोगों का नैक होता है इन सब चीज़ों के लिए, जैसे आपका है। मेरा अधिकांश विश्लेषण को लेकर के है, मैं आपका भी देख लूँगा ग्राउंड रिपोर्ट, किसी और का भी देख लूँगा, इन सब के माध्यम से, और फिर अपना जो एक ऐतिहासिक समझ है चुनाव की, क्योंकि अब मैं मेरा भी जर्नलिज़्म एक्टिवली, मतलब मैं जब से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली उसके बाद जब से काम कर रहा हूँ, तो 15 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। और उससे पहले यदि लिखने बोल के 20 साल 25 साल से मैं लिख बोल रहा हूँ, तो और इन सब चीज़ों को समझता भी, तो मेरा उस टाइप का है। मैं स्टूडियो में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट में तब करने जाता हूँ जब मुझे लगता है कि जाना ही चाहिए, या फिर मेरे रेंज में रहे कि हम यहाँ पानी से नहीं 100 नदी है, हाँ, तो यमुना का पानी नहीं नदी है। हाँ, तो मैं वो करता हूँ। अब क्या है कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो आदमी जो काम ठीक से कर रहा है तो वो करता रहे, और मैं उनसे कैसे लाभ प्राप्त कर सकता हूँ। तो एक तो ये रहता है, इस कारण से मैं आप मुझे जो है ग्राउंड रिपोर्ट में नहीं देखोगे। मैं इनफैक्ट आपसे हो सकता है टाई अप कर लूँ कि आप जहाँ जा रहे हो मुझे या तो बता दो, या अपने वीडियो फुटेज मुझे दे दो, तो हम ये कर सकते हैं। क्योंकि मेरी टीम छोटी है, जैसे आपकी होगी, आप पूरी टीम लेकर के चलो। मेरा है कि हर दिन लोग लाइव सुनना चाहते हैं। अब मैं निकल जाऊँगा, तो वो वाला हम्म। हिस्सा अचानक से समाप्त हो जाता है। तो मुझे किसी को डेजिग्नेट करना पड़ेगा कि भाई तुम चले जाओ और मेरे बिहाफ पे। उससे जो है तो बिहार के भूमिहार ये ना है जी, बिहार की हाँ, पॉलिटिक्स तो समझते ही है ना। हाँ, तो वही फिर दूसरी चीज़ ये मैंने देखी, हमारे कुछ मित्र हैं, और उन्होंने, मित्र नहीं कह सकते, एक्वेंटेंस कह सकते हो, हमने किसी के थ्रू जो है हमारी हमारी बातचीत हुई, और उन्होंने बताया कि हम इस तरह का एक प्रोडक्ट है जो पॉलिटिक्स के प्रेडिक्शन मॉडल पे काम कर रहा है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम उसको, मतलब ये बेटा मोड में ही है, तो अभी हम टेस्ट करते हैं, और ये हमारे लिए पहला टेस्ट है कि ग्राउंड पे जो चल रहा है उससे कितना निकट ये हमारा जा सकता है। तो उस मॉडल को हमने जितना भी डेटा था, सरकारी उपलब्ध डेटा, सेंसस का हो गया, नीति आयोग का, तरह-तरह का, एक तो गवर्नमेंटल डेटा हमने लिया, फिर क्राइम का रिपोर्ट लिया, फिर सोशल मीडिया लेगेसी डेटा, आप कह लो कि पहले के चुनाव में क्या लिखा बोला गया, पूरा इंटरनेट पे जितना न्यूज़ सोर्स है उसको नोचना, खसोटना, वो सबको, और उसको हमने ट्रेन किया एक तरह से। फिर अपने बायसेज होते हैं कि किस तरह से फलाना जगह पे एआई बॉट्स हो सकता है ज़्यादा हो वहाँ से। मैं एआई बॉट्स क्या है वो भी आगे आप पूछोगे तो मैं बताऊँगा। तो कई बार क्या होता है ना कि मैं तो जानता हूँ, जैसे लेकिन दर्शक के लिए बता ही दीजिएगा। हाँ, हाँ, जैसे एसआईआर जो जैसे हुआ, तो क्या हुआ कि 65 लाख लोग उसमें जो है
हटा दिए गए। अब एआई जो है उसको हो सकता है कि इवनली बाँट दे, अगर उसके पास डेटा नहीं हो, उसका वेटेज जो इवनली दे दे, हर सीट पे इतने का नुकसान होगा। लेकिन हम और आप जानते हैं कि मूलतः कौन ऐसे व्यक्ति थे जो इल्लीगल थे, अवैध थे, वो किन एरिया में अधिकतर उसका है, तो हम उसको ट्विक करते हैं कि एआई हुँ, इसको वेटेज जो है कम करे इसका, किस एरिया में बढ़ाए। ये करते हुए तो जब उन्होंने मुझे पिच किया ये आइडिया कि हम ऐसा करना चाहते हैं, तो मुझे लगा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस कारण भी लगा कि एक व्यक्ति देखो चाहे जितना टहल ले, अभिषेक, आप भी जितना भी टहल लोगे, आप 100% यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट। आप बिल्कुल। 75 नहीं हो सकते हो। अब क्या होता है कि एक तो ह्यूमन की लिमिटेशन है और दूसरा है मीडिया की। मीडिया इतनी लचर स्थिति में है, आपके जैसे पत्रकार को एक बार फ़ोन कर ले, हाँ, अभिषेक भाई ज़रा आइडिया दे दो। 10, 20, 2000 लोगों को फ़ोन करके पूरे बिहार का वो बता देते हैं, ओपिनियन पोल ये है, एग्ज़िट पोल ये है। और इसी कारण आपको दिखेगा कि 10 कंपनियाँ हैं, जो ये सर्वेक्षण करती हैं, उनमें से हुँ, 1 या 2 का मैच होगा और इनके सीट का रेंज कभी देखिएगा 20% 25% तक स्विंग रहता है। 100 से 135। अरे भाई 100 से 135 मतलब तुम यार कितना 33% जो है ऊपर जा रहे हो। इतना थोड़ी रेंज होता है। 100 से 110 बोलोगे तुम, 200 हुँ, सीटों के संदर्भ में। ये सब देख के मुझे लगा कि इनका अप्रोच ज़्यादा मतलब उचित लग रहा है। इस कारण मैंने सोचा कि ये हम पैरेलली चलाते हैं कि मेरा विचार क्या है और एआई क्या सोच रहा है, एक्चुअल में ग्राउंड पे रिपोर्ट कैसा आएगा। तो मेरी समझ क्या है पॉलिटिक्स को लेके, एआई क्या समझ रहा है पॉलिटिक्स को और ऑन ग्राउंड में एक्चुअल में रिजल्ट क्या आता है, इन तीनों में हम देखेंगे कितना तारतम्य सामंजस्य है। और दर्शकों, जब मैं अजीत भाई ने मुझे लिंक्स और ये सारी भेजे और मैंने देखना शुरू किया, आई वाज़ सरप्राइज्ड कि दे आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड यार। मतलब आप देखो कि व्हाट विल बी द स्ट्राइक रेट फॉर कांग्रेस इन 2025 बिहार इलेक्शन। 25% से 50% के नीचे, ये बात लोग कह रहे हैं 54%। लेस देन 25 ये 37। मात्र 7% लोग ऐसे हैं होपफुल। मतलब आप इसमें समझो कि राजद वाले भी नहीं मान रहे कि भाई 50% से ऊपर ये जा सकता है। ठीक है, 7% लोग मात्र बिहार में मानते हैं। और ये मैं चूंकि अपने ट्रेवल के आधार पर अजीत भाई कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि आपका ये एआई सॉफ्टवेयर, ये कमाल का रिजल्ट शो कर रहा है, ये रिफ्लेक्शन। और ये अभी लाइव है दर्शकों, मैं बताऊं, ये 15 तारीख को एंड होगा। दूसरा, व्हाट विल बी द स्ट्राइक रेट ऑफ आरजेडी इन 2025 बिहार इलेक्शन? नाउ बिटवीन 40 टू 60%, ऐसा 96% लोग कह रहे हैं, एंड दे आर बैंग ऑन। ये मुझे ये थोड़ा समझाइए कि ये लाइव मतलब बिहार के लोग वोट कर रहे हैं इसमें, या ये कैसे हो रहा है ये? क्योंकि हुँ, आपने एलजेपी का भी जो दिया 52 ये 82%, लेस देन 50%, 17 लोग कह रहे हैं। मेरा भी ऑलमोस्ट मानना है कि 50% के आसपास, यानी 29 में 14 के आसपास का इनका नंबर आ रहा है। सो वी हुँ, आर हुँ। ऑलमोस्ट। तो ये कैसे हो रहा है? ये लाइव लोग वोट करते हैं इस पे, या फिर डेटा प्रतिपल किस आधार पर आप लोग बदल रहे हैं? अब देखिए हम जब आपकी प्रोफ़ाइल हम बनाएँगे, ठीक है? कि हुँ, अभिषेक कैसा व्यक्ति है या अजीत भारती कैसा व्यक्ति है। तो उसमें हो जाएगा आपका यदि मैं बनाऊँगा तो यंग है, 35 एज ग्रुप का मान लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है या ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है? पटना शहरी क्षेत्र में रह रहा है, तिवारी हैं तो ब्राह्मण होंगे। हुँ। फिर क्या कहते हैं और सारी चीज़ें मतलब आपके घर में कितने लोग पॉलिटिकल हैं, 5 बायसेस लोग का वगैरह। घर है। तो आप क्या है ना कि अभिषेक इज़ नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल, अभिषेक इज़ अ टाइप। अभिषेक एक टाइप ऑफ इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है, जो पटना में है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, सेल्फ हुँ, एम्प्लॉयड है, फलानी जाति का है, ऐसे करके। तो आप स्क्रीन शेयर करो तो मैं थोड़ा और बताऊँगा आपको। स्क्रीन वहीं शेयर कीजिए। वही सेम स्क्रीन, बस हाँ। 1 सेकंड। इसमें नीचे जा सकते हैं हम लोग, नहीं, जेडीयू कहीं का। पे भी कोई सा भी हम जैसे अच्छा सबसे नीचे चले जाइए, सबसे नीचे और नीचे विल एनडीए विन वाला। अब इसमें देखो वॉल्यूम देखो नीचे में हुँ, 892 और ब्रैकेट में है ई रेप मतलब हुँ, इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन या पता नहीं क्या है, मैं ये ऐसा मान रहा हूँ। ये कोई इलेक्ट्रॉनिक। टेक्निकल इनका टर्म है।
ये 56,72,808 लोगों के भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ये सैंपल ग्रेट। साइज 56 लाख का लाख का सैंपल साइज है जो कह रहा है सैंपल साइज 60% है एनडीए विल विन। हाँ, और ये फ्लक्चुएट होता है, ये स्टॉक मार्केट की तरह फ्लक्चुएट होगा, ठीक है। अब इसके बगल में जो 892 है ना, हम्म 892 वो हम्म है टाइप ऑफ बॉट्स, मतलब ओके 892 तरह के प्रोफाइल्स। मतलब एक प्रोफाइल जो है ना, मैंने आपका बताया अभिषेक का, तो हम्म अभिषेक रिप्रेजेंट्स मोर देन 5,000 पीपल। आपके जैसे सोचने वाले 5,000 लोगों को एक एआई बॉट ट्रैक कर रहा है, और वो ट्रैक कर रहा है कि आदमी क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, यूट्यूब पे क्या बोलता है। हमने सोशल हम्म मीडिया, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है उसको इंटीग्रेट करके डेटा बार-बार फेच करना, तो हम उतना सोशल मीडिया पे नहीं रिलाई कर रहे हैं, पर हाँ, थोड़ा एक दिन पूरा हो जाता है उसके बाद। और बाकी चीज़ों पे न्यूज़पेपर में क्या लिखा जा रहा है, छोटे-छोटे ब्लॉग्स पे क्या लिखा जा रहा है, जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, तो 56 लाख लोगों ने हम्म जो सोचा बोला है उसको 892 एआई बॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो बॉट्स ऐसे लोगों की सोच के आधार पे हाँ या ना में अपना पैसा लगा रहे हैं। वो एक डिजिटल मनी है, एक्चुअल मनी नहीं है, बट वो स्टॉक ट्रेडिंग है कि आज हाँ हम्म का भाव इतना चल रहा है तो मैं हाँ में इन्वेस्टेड हूँ ज़्यादा। तो हम्म इस कारण से आपको, चूँकि वॉल्यूम हमारा 56 लाख लोगों का है, इसलिए वो आपको सटीक लग रहा है। अभी क्या होगा कि नरेंद्र मोदी एक भाषण देंगे, उस भाषण हम्म के कारण बॉट्स में हलचल होगी, हम्म और बोला नहीं मोदी सही बता रहा है, दलितों के लिए इतना कर रहा है, तो दलित बॉट्स जो है वो अपनी आस्था जो है हाँ में दिखाएंगे कि हाँ एनडीए को जीतना चाहिए, 80% चला जाएगा, 89%। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये और कंसोलिडेट होता जाएगा। तो स्ट्राइक इसी रेट में तो आप मान के चलो कि दिस इज गोइंग टू होल्ड। स्ट्राइक रेट जो हाँ है ऊपर नीचे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। मैं 10 दिनों से देख रहा हूं, मोर और लेस वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहा है क्योंकि और अधिक लोग इसमें जुड़ रहे हैं, परंतु परसेंटेज पॉइंट्स जो है ना वो इतने में ही जा रहा है। इतने में ही तो जा रहा है, बिल्कुल। हाँ, अभी जो ये वाला है, ये बड़ा मुझे ये वाला पॉइंट जो है ना बहुत गजब का लगा है। दर्शकों आप हुँ, हुँ। जरा ध्यान से सुनिएगा। एक वर्ग समूह, जैसे इन्होंने बताया कि अभिषेक, और तो वर्ग समूह क्या है आपके मन में आता, तो इसलिए मैं ये लेकर के आया। किसान, बुजुर्ग, ग्रामीण मतदाता। एनडीए के पक्ष में झुकाव सकारात्मक, एनडीए ब्लॉक के पक्ष में झुकाव क्रॉस, बहुत सीमित, लिमिटेड। 9,000 कृषि सहायता, सड़क, बाजार, कनेक्टिविटी, इंफ्रा, निवेश, पेंशन जैसी योजनाएं भरोसेमंद मानी जा रही हैं, और क्रियान्वयन का ट्रैक रिकॉर्ड निर्णायक रहेगा। भाई एआई आपके जीवन में इतना प्रवेश करेगा, नहीं मैंने सोचा था, लेकिन इलेक्शन में ये जो 9,000 वाला बात, क्योंकि आपको याद होगा दर्शकों, मैंने 3 दिन पहले जब ये पूरा मैनिफेस्टो का चर्चा किया था, तो मैंने बोला था आपको पता नहीं है कि 6,000 ने जो उत्पात मचाया है 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, ये 9,000 क्या बदल देगा बिहार के चुनाव को। बहुत भयंकर हो जाएगा, क्योंकि 9,000 ग्रामीणों के लिए पैसे बहुत अधिक होते हैं। अच्छा, इसमें दूसरा पॉइंट देखिए, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, कल्याण लाभार्थी, अनुकूल। यहां है कमजोर, 5 लाख हेल्थ कवर, सामाजिक पेंशन, 125 यूनिट बिजली, मतलब लाभार्थी जिनको मोदी जी कहते हैं ये। अच्छा, युवा या पहली बार वोटर, ये बहुत गेम चेंजर है अजीत भारती, मतलब भाई, मतलब मिश्रित संशयपूर्ण एनडीए के पक्ष में, आकर्षित एनडीए एनडी ब्लॉक्स के पक्ष में। यहां वो समाजवाद, लेफ्ट इकोसिस्टम, वो जो वाला जो प्रणाली आता है कि आप 18 साल के हो, सब कुछ अच्छा लगता है, उनकी बातें सब बराबर होने चाहिए, एकता, हिंदू मुस्लिम कुछ होता नहीं है, तो यहां वो आकर्षण दिखता है। अच्छा, रोजगार वाला प्रोसेस इन्होंने दिखा है, एनडीए की 1 करोड़ नौकरी बनाम इंडिया का हर परिवार को सरकारी नौकरी। अब ये जितना चर्चा में बनता जाएगा उसके ऊपर, तो ये जो आप लोगों ने बनाया है अजीत भाई, जैसे कि एससी, ओबीसी, और इनकम्बेंसी प्रभावित वर्ग, एंटी कमजोर इनकम्बेंसी। संदेह, हाँ, हाँ एंटी इनकम्बेंसी, कमजोर संदेहपूर्ण और सक्रिय आकर्षण, ठीक है। तो ये वाला, और आखिरी अर्ध शहरी, शहरी मतदाता, मिश्रित संकेत दोनों के। ये जो आप लोगों ने बनाया है, इसके पीछे का तार्किक कारण समझिए, क्योंकि ये मुझे वाकई पसंद आया, क्योंकि इतना बढ़िया है ये कैलकुलेशन।
और वो चूंकि मैं भी तो ग्राउंड में जा ही रहा हूँ, कल शाहपुर में पवन सिंह की रैली के पहले ब्रह्मपुर था, इसके पहले मैंने काराकाट विजिट किया, पूरा रोहतास कैमूर विजिट कर, उसके पहले हम पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मनीष कश्यप वाला रीजन, उससे पहले सीमांचल गए। तो ये आप लोगों ने वर्गीकरण इतना ऐसे क्यों किया? क्योंकि यहाँ ये अगर भी बायस फैक्टर आएगा। ये टोटल सॉफ्टवेयर बेस्ड है, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कुछ भी नहीं है। ये टोटल अच्छा। है एआई बॉट्स, जो टाइप ऑफ बॉट्स किन कीवर्ड्स पे ज़्यादा चर्चा करना है और हम्म जिन्होंने हाँ बोला है, वो क्यों हाँ बोल रहे हैं। आप वो स्क्रीन शेयर करोगे ना आप? मैं मैं कर कर दे रहा सकता हूँ। हूँ क्या स्क्रीन शेयर अपना? हाँ, हाँ, आप भी कर सकते हैं। प्रेज़ेंट का है ना? तो मैं आप भी कर मान लीजिए शेयर स्क्रीन करूँ हाँ, और अ, हाँ, बिहार इलेक्शन वाला टैब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ, हाँ, दिख जाएगा। हाँ, आ गया। ठीक है। अब मैं हुँ, मान लीजिए ये विल इंडिया विन वाले को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? हुँ, हुँ, ये रहा ग्राफ डेली, इसको वीकली बना लीजिए। आप देखिए कैसे स्टेटमेंट कुछ आता है तो उसके कारण ये फ्लक्चुएट करता है, ठीक है? या चर्चा हुँ, कम हो जाए किसी विषय पे, तो ये तो है। अब क्या है कि इसके नीचे जितने लोगों ने हुँ, हाँ या ना में मतलब बाय किया या सेल किया है, हुँ, उसका नंबर नाम है, देखियो अनीता झा सुगौली एआई बॉट है, ठीक है? हुँ, हुँ, अब इसका देखिए पूरा मैं डेमोग्राफिक्स बता रहा हूँ। हुँ, इलेक्टोरेट रिप्रेजेंटेटिव 12,500 अपने टाइप को रिप्रेजेंट कर रही है। 50 साल की है, फीमेल है, लोकेशन सगौली है, प्रोफेशन होम मेकर है, एजुकेशन इंटरमीडिएट 12th पास, इनकम हुँ, ब्रैकेट मिडिल क्लास, हस्बैंड्स इनकम 40,000 पर मंथ, लिव्स विथ हस्बैंड एंड डॉटर, मैथिली हिंदी बोलती है, ईस्ट से है, हिंदू है, ब्राह्मण है, रूरल है, मीडिया सोर्सेज कहाँ-कहाँ से ये एक्सेस करती है, डिजिटल यूजेज इसका क्या है, पॉलिटिकल अवेयरनेस लेवल जो है लो, लेकिन रिलाइज ऑन फैमिली एंड नेबर्स फॉर इंफॉर्मेशन, एक्टिव इन हुँ, टेंपल कमिटी, की इशू हुँ, प्रायोरिटी इनका है वुमेन सेफ्टी, एजुकेशन फॉर डॉटर, वाटर सप्लाई, कंसर्न अबाउट राइजिंग एक्सपेंसेस, इकोनॉमिक आउटलुक, माइग्रेशन इनका देखो, फैमिली इज नेटिव टू सुगौली, ट्रस्ट हुँ, ड्राइवर स्केप्टिसिज्म, करप्शन, अनफुलफिल्ड प्रोमिसेज। मतलब ये देखो कितना डिटेल्ड है। हुँ, 34 फील्ड हम एक वॉट में दे रहे हैं, समझ गए? अब इसका एआई रीजनिंग देखो कि इसने क्यों ऐसा बाय किया है, क्यों ये कह रहे हैं कि हम पॉजिटिव है इनकी क्या कहते हैं नीतीश की सरकार। मैनिफेस्टो। अब हुँ, रीजनिंग क्या है देखो, साइटेशन ये कहाँ-कहाँ से उठा है, 43 सोर्सेज, हुँ, एनडीटीवी, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ये न्यूज़ सोर्स आ रहा है तो यह न्यूज़ एरेना इंडिया का न्यूज़ सोर्स है, नीचे हुँ, में आ जाएगा, ठीक है? उसी तरह पटना प्रेस, हाइली लोकल, सुपर लोकल, हाइपर लोकल जो भी कह लो, वो सारा इन्होंने लिया है। फिर अब रिसर्च का इनका समरी है, हुँ, ठीक है? कि ये कैसे क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक डिटेल्स है, बिहार के गवर्नेंस और पॉवर्टी कंसर्न्स को लेकर के डिस्क्रिप्शन, रिसेंसी वेरी रिसेंट है ये 2005 को, तो उसको पढ़ के इस प्रोफाइल को क्यों मैटर करता है, क्योंकि ये जो है राइजिंग एक्सपेंसेस और कम्युनिटी वेलफेयर को लेकर के, और तो ये इंफॉर्मेशन इनके लिए हाईली हुँ, रिलेवेंट है। थॉट प्रोसेस देखो, माय पर्सनल लीनिंग्स एज ए होम वर्कर फ्रॉम रूरल संगौली विथ ए लो रिस्क टॉलरेंस एंड कंसर्न अबाउट राइजिंग एक्सपेंसेस, फलाना ढिमका। तो ये पूरा देखो ये बता रहा है लंबा चौड़ा कि ये ऐसा क्यों सोच रहा है, इनके रिजर्वेशंस क्या है। मेरा हुँ, पॉलिटिकल अवेयरनेस लो है, पति जो हैं या कोई और बताते हैं या कोई न्यूज़ में पढ़ती हूँ तब उससे होता है। इतनी अधिक रीज़निंग जो है अभिषेक भाई, एक चीज़ में जो है वो चलती है, ठीक है? अब मैं इसको कैसे हटाऊँ? स्टॉप स्क्रीन, हाँ। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस ये तरह के 56 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन एक चीज़ में होता है। फिर वो देखते हैं क्या-क्या, अब मैंने प्रोफाइल दिखाया ना कि इसका कंसर्न क्या है, न्यूज़ कहाँ से ले रहा है, डिजिटल एक्सपोज़र कितना है, सबको वीव करके जब मैनिफेस्टो आया तो हमारे बॉट्स ने उस पे डिस्कशंस की। ये एआई है तो आपस में चर्चा भी करते हैं। ओके। डिस्कशन करके जो एक हमने रिपोर्ट उनसे माँगी तो बताया गया कि इंडी के सपोर्टर्स जो है इन चीज़ों पे पॉजिटिव हैं, इस पे मिक्स्ड रिएक्शन है उनका, इस पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एनडीए वाले फलाँ-फलाँ चीज़ों में आ रहे हैं। और
ये आपके एनालिसिस से इसलिए मैच कर रहा है क्योंकि वो आपने जितनों से बात किया उससे बहुत लार्ज वॉल्यूम पे जाके इसने स्वयं उनको ट्रैक किया, स्वयं उनसे बात की। इसीलिए वो 60% जब मैं देखा तो मैं कल भी फोन करके पूछने वाला था, ये एनडीए विल विन बिहार असेंबली इलेक्शन, ये 60% का मार्क आ कहां से रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं इवन अपने शोज में कि देखिए ये जो 37-38% का मार्क है, ये आरजेडी का, जो लोग कहते हैं तेजस्वी यादव फॉर सीएम, यही इनका मार्क का नंबर है। इसमें 2% ऐड हो सकता है, वो 40 तक जा सकते हैं, पर इसके अलावा इनके पास वॉल्यूम नहीं है। वो नया वोटर पैदा तो नहीं कर लेगा ना अजीत भाई। जैसे कि अभी मैं, आपने सुगौली का दिखाया, तो मैं अभी सुपौल रीजन में था, वहां तो हुँ, सबसे हुँ। वहां भी तो यादवों का गढ़ है, लेकिन वहां के राष्ट्रवादी यादव वोट नहीं कर रहे हैं ना। तो एक तो यादव का समीकरण आप मान के चल रहे हैं 14%, तो जनरल परसेप्शन होता है 14% यादव है तो 14% वोट कर रहा है, पर ऐसा नहीं है ना। नहीं होता, हाँ। वोट कर रहा है आपको, एक तो 70% पोलिंग होनी है बिहार में मैक्सिमम। तो मान लीजिए कि भाई 1,40,00,000 यादव हो गए, उसमें 70% पोल हुआ तो 70 लाख, उन 70 लाख में भी 20 लाख उधर है। तो ये पूरा समीकरण जो बदल रहा था। अजीत भाई यहाँ एक और बात, जो आप लोग क्या इसमें जो रोज के बयान है, अब ये रोज के बयान में कैसे ट्रैक कर रहा हूं, जैसे कि कल ये अनंत सिंह वाला प्रकरण हुआ, हुँ, हुँ, हुँ। आज अनंत सिंह जी के प्रकरण के बाद कल भूमिहार के ये भी बहुत बड़े नेता हैं ललन सिंह है, और हुँ, ललन सिंह जी ने कल कह दिया कि भाई अनंत सिंह को जिताने की जिम्मेदारी अब आप लोगों की है। ठीक है, ये ललन सिंह की जो बड़ी बातें हैं, अनंत बाबू को साजिश के तहत फंसाया गया, अनंत बाबू जी ने कानून का सम्मान किया, अनंत सिंह के जेल जाने के बाद हम लोगों का दायित्व बढ़ गया, मोकामा के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अनंत सिंह बढ़ के चुनाव लड़े। तो क्या ये सब फैक्टर भी आप लोग उन स्टेटमेंट्स को टोटल, देखते हैं क्या? हर एक चीज़। अब राजीव रंजन जी ने ये बयान दिया, ये बयान हम्म 50 न्यूज़ सोर्सेज़ में चलेगा। अब हर न्यूज़ सोर्स में आप देखोगे नीचे लोग कमेंट भी करते हैं। ठीक है, तो अच्छा। एआई बॉट उन कमेंट्स को ट्रैक कर रहा है, वो न्यूज़ को पढ़ रहा है। उस न्यूज़ को लेके कमेंट में या फिर सोशल मीडिया में किस तरह से पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरह से बातें हो रही है। फिर वो हम्म कीवर्ड्स कुछ ट्रैक कर रहा है। इन सब को मिला करके वो देखेगा कि इनके बयान का कितना भाव है, लोग इसमें कितना मतलब देख रहे हैं कि हमें ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। हर क्वेश्चन उनके लिए एक गेम है जिसमें वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपना। तो पैसा तो मतलब वही अपना इमोशन या भाव जो है इन्वेस्ट करना यहाँ पे हुआ। हाँ, ठीक तो है, तो तो हर चीज में अपना उस भाव कारण इन्वेस्ट। से अब इन्होंने जो बोला है, अब इसका इम्पैक्ट केवल अनंत सिंह वाले में एक एरिया पे नहीं पड़ेगा। एक मैंने आपको क्वेश्चन भी शेयर किया, उसमें रीजन वाइज भी दिया हुआ है कि वहाँ के लोग क्या इस पे, कोई बोल रहा है कि नहीं हमें कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, किसी को लग रहा है हम्म साजिश हो रहा है। ये सारा कुछ एक-एक नुआंस तक वो एआई बॉट आपस में डिस्कस करते हैं और फिर वही जो जिस तरह का हम क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें उनकी वो सारी रीज़निंग काम आती है। जितना अधिक डेटा होगा वो उतना प्रिसाइज़ और रिफाइंड होता चला जाएगा। तो जैसे-जैसे दिन बढ़ेगा, तो मुझे हम्म लगता है हमारा एआई जो है अब कई बार क्या होता है, हो सकता है मान लो कि गलत हो, हम ऑफ हैं बाय 20-25% लेट्स अज्यूम। ठीक है। उसका कारण ये है कि ये पहला चुनाव है हमारे लिए। हमने इससे पहले देखा नहीं, हमें ये भी पता नहीं, और जो एआई जिन्होंने डेवलप किया वो हाइली टेक्निकल लोग हैं, उनकी हम्म राजनीति में, उसमें भी बिहार की राजनीति में हो सकता है उतनी अधिक रुचि ना हो। वो नहीं हम्म समझते होंगे कि यादव और भूमिहार का इक्वेशन क्या है मोकामा में, कि इस हम्म तरह का एक काम करने से किस तरह से सूरजभान ने या फिर कोई अन्य व्यक्ति ने अपने पाँव पे ही नहीं, पूरे राज्य में उस पार्टी के पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी। अब एआई हम्म को ये भी, ये नुआंसेज हैं, ये डिटेल्स हैं, जो वहाँ का कोई पत्रकार होगा, लोकल पत्रकार, जिसके भाव को उसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो उसको और रिफाइन करेंगी, और हो सकता है हम पहले देखेंगे बिहार में कैसा रहता है, फिर बंगाल है, जैसे हम लोग बात तमिलनाडु है। कर रहे थे अभी हाँ। फोन कॉल पे भी, कि हुँ, उस एक इंसिडेंट का प्रभाव, क्योंकि कल मैं जहानाबाद वगैरह साइड गया था, तो वो चर्चा में तो अब आ ही गया ना, वो इमोशन तो फैक्टर आ ही गया है। वो राहुल शर्मा इसलिए संभवतः निकल जाएंगे क्योंकि वो भी भूमिहार कैंडिडेट से हैं, और कैंडिडेट है और प्रतिष्ठित परिवार से, वहां पे यादव वोट इंक्लाइंड हो जाएगा, भूमिहार थोड़ा बढ़ जाएगा तो निकलेंगे। लेकिन बगल का जो कुर्था सीट है या अत्री सीट है,
उसके समीकरण कैसे बदल रहे हैं, अरवल सीट के कैसे बदल रहे हैं, वो दिख रहा है इमोशन में कि भाई हुँ, कोई आरा जिला में खोपीरा हाउस के पास बैठा हुआ एक भूमिहार है, वो कह रहा है भाई फसावल गइल बा। हुँ। अब वो देख रहा अब था कि खाली आरजेडी। फसावल का नहीं है, अभिषेक भाई, हाँ, खाली फसावल का नहीं, यादव भूमिहार का इतिहास है ना बिहार में, एक-दूसरे हाँ, को देखना नहीं चाहते हैं। तो क्या है हाँ, ना कि वो फैक्टर, एक तो ये कि उनको मज़ा ही आ गया कि अरे मार दिया यादव को। मैं ये भी हुँ, बता रहा हूँ हाँ, कि हाँ, हाँ, भले अनंत सिंह कोई संत आदमी नहीं है और मैं उसकी बिल्कुल, जाति का हूँ, इस कारण मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, चाहे सूरजभान हो, अनंत हो, कोई भी हो। कोई हो, कोई। परंतु मैं आपको प्रैक्टिकल रीज़न्स बता रहा हूँ कि क्यों भूमिहार जो अनंत है, हुँ, बोले यार पेल दिया यादव को, हुँ, ये भाव लेकर के कि उसको ठीक है, वो फँसा दिया गया और बहुत सारे लोग जो है वो बाहुबली का एक आकर्षण जो उनके मन में होता है, उसको लेकर वोट करेंगे कि अरे अनंत सिंह गर्दा उड़ा, बहुत गज़ब का आदमी है, कुछ भी बोल हाँ, देता है। बोलते भी हैं, लोग और बोल रहे हैं, ऐसा नहीं और है, दोनों तरफ। हाँ, और दूसरा ये कि अरे मारा, यादव था रंगबाजी ज़्यादा करेगा, भूमिहार के रहते यादव रंगबाजी, ये वाली बात जो है, वो प्ले अप हुँ, करते हैं ये लोग। तो उस कारण से भी भूमिहार जो है, वो उसको मज़ा आ रहा है इस बात में। अब ये सारी चीज़ें जो है, जो आम आदमी सोचता है उस लाइन पे, हमें एआई को ये बात सिखानी है। हाँ, ये ठीक है। तो चलिए आपके एआई के लिए आज एक और चैलेंज आ गया है जब एक बहुत सेकुलर पत्रकार हैं, आप लोग तो जानते हैं सबा नकवी, हुँ, हुँ, उन्होंने हुँ। इंटरव्यू किया था तेजस्वी को और अब ये दूसरा मतलब पूरी डाल काटने वाली बात है। उन्होंने उस इंटरव्यू का एक हिस्सा सुनवा देते हैं, उसमें चरमपंथी बोला है। असदुद्दीन ओवैसी का भी मैं सवाल कर दूं क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि सेक्युलर फोर्सेस साथ हों जी। तो वो उन्होंने तो सबसे कहा बार बार कि हमने तो बहुत खत लिखे, हमने कहा कि वो हमको ले लें और एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रेकॉर्ड? एकदम, हाँ एकदम। हाँ एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। अब ये आपके इसके लिए चैलेंज है और मुझे भी फॉलो करना पड़ेगा बट आपके विवेक के अनुसार असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव से वोटिंग से 2 दिन पहले एक्सट्रीमिस्ट कह देना तेजस्वी यादव के द्वारा, तो बवाल क्रिएट करने वाला है बिहार के हाँ, इलेक्शन तो में। ये प 5 विधायक तो पिछले बार भी थे ओवैसी के, हाँ, पाँचों चले गए उधर राजद में, वो बात अलग हाँ, है। अब लेकिन आप देखो कि यही बात ओवैसी अब भुना रहा है कि मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ क्या? ऐसे करके वो बोल रहा है उधर जाकर के। हुँ, मुझे लग रहा है हुँ। फिर इसके लोग जीतेंगे। राजद को ठीक-ठाक टक्कर उधर मिलेगी, ये 5-7 सीट फिर निकाल ले जाएगा ओवैसी। तो ये लेकिन एक्सट्रीमिस्ट बोल रहा है ना, इनफैक्ट और लामबंद ना कर दे मुसलमानों को। अब आप देखो यहाँ पे क्या फैक्टर होता है। चलिए आप तो ये कह रहे हैं कि सीमांचल की बात कह रहे हैं। मैं अभी आपको पता है 23 तारीख को सिवान में गया था। वहाँ पर सिवान की एक सीट से ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन पतंग छाप पर हुँ, मोहम्मद कैफ खड़ा है। हुँ, मोहम्मद कैफ शहाबुद्दीन का कभी पुराना साथी माना जाता था और पत्रकार एक सिवान के पत्रकार की हत्या में उसका नाम भी आया था, जिसके कारण उसको जेल भी भेजा गया था। खैर, अब वो लड़ रहा है। उस सीट पर पार्टिकुलर मैं इसीलिए गया था कि ओवैसी के लिए सेंटीमेंट क्या है। आप जानते हैं अजीत भाई, जो बिलो 35 बिलो 40 है, वो ओवैसी की तरफ ज्यादा आकर्षित दिखता है। और जो 40 के ऊपर का मुस्लिम एज ग्रुप है, जो समझता है कि कहीं ऐसा नहीं कि बटेंगे तो योगी जी वाला वर्जन तो है ना, चाहे हिंदू के लिए हुँ। हो या मुस्लिम के लिए, तो वो उस वर्जन पे यकीन करता है। बोला ना, मैं राजद और कांग्रेस के साथ रहूंगा। ऐसे स्टेटमेंट्स के बाद इसकी तो बाढ़ आनी है। हाँ, इसी तरह का यंग मुस्लिम जो है ना, वो थोड़ा-सा दूसरी तरह से सोच रहा है। इस बार ही नहीं, मुझे लगता है कन्हैया जब लड़ रहा था, उस हम्म, वक़्त हम्म। तारिक अनवर या कौन था आरजेडी का, वो अ, पुराना नेता है। तारिक अनवर या क्या है आरजेडी वो, में ये ताहिर हसन हमारे हाँ, बेगूसराय से तारिक लड़े थे। हसन, है ना? पुराना हम्म, नेता है। हम्म, भाई उसको भी वोट गया, कन्हैया को भी वोट गया। ठीक-ठाक हम्म, वोट आ गया था कन्हैया को भी। उसका कारण यही था कि जो इस तरह का मुस्लिम है ना, यंग, जो जेन ज़ी या हम्म, उस तरह से, उसको ये बयानबाज़ी में कि कौन क्या बोल रहा है, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। और जो थोड़े बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग नहीं मतलब जिसने लालू का और ये सब का देखा हुआ है थोड़ा-सा, उसको लग रहा है नहीं ये पुराना वाला आदमी अच्छा है। तो वही हो सकता है इधर भी। और ओवैसी का एक अपील है,
वो हैदराबाद मात्र में नहीं है, वो अपने बिल्कुल। आप को पैन इंडिया इस्लामिक लीडर वो क्रिएट करने में लगा हुआ है लगातार। उसके पीछे जो भी हो बात अलग है, पर जिसकी भी बी टीम हो वो अलग है, नहीं, लेकिन उसको एक सपोर्ट बेस है और वो अच्छा कर रहा है। सोशल मीडिया टीम उसकी बहुत अच्छी है और हाँ, उसको पता है कब हमें क्या बोलना है, वो कभी एंटी इंडिया नहीं बोलता है। उस हिसाब से भी आप देखो, नहीं, बाकी सब हिंदू होकर के वो एंटी इंडिया, एंटी हिंदू बोल लेगा और वैसी नहीं हुँ, बोलता है। जहाँ वो नाप तोल करके चलने वाला व्यक्ति। उसने अब यही है ना कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसने वो सेंटिमेंट और वो तो बना ही लिया अपने लिए दूसरी तरफ के भी हुँ, लोग कि नहीं यार कुछ भी है ठीक है, राहुल गांधी तो नहीं था ना, कुछ भी है ठीक है, पाकिस्तान प्रो तो नहीं है, तो ये वाली चीज है। हुँ, अब मैंने आपको जो ये वीडियो शेयर करके दिखाया था ना, कमाल की बात है अजीत भाई, ये तारिक अनवर चंपारनी लिखते हैं अपने आप को, इन्होंने हुँ। लिखा है। लेकिन ये आपको पता है ये असल में अ, जन सुराज के बहुत बड़े प्रशंसक है और उनके लिटरली प्रवक्ता हैं। हाँ, स्पोक्स पर्सन हाँ। हाँ, लेकिन वो भी ओवैसी के लिए चरमपंथी बोले जाने के विरोध पे उतर आए हैं। वाह! ये अच्छी बात है, ये अच्छी आप हँसिए क्योंकि आपको तो मटेरियल और कंटेंट चाहिए, हमको भी वही चाहिए, लेकिन ये अच्छी बात है कि आईना कितना क्लियर है। उन्होंने हुँ, आईने को साफ करके रखा है, वो कोई भ्रम में नहीं है। जन सुराज की तरफ मेरे जान-पहचान के कुछ प्रतिष्ठित ब्राह्मण समाज के लोग बड़े पत्रकार रहे हैं, उधर करहगर वगैरह साइड में तो या फिर पूरे रोहतास कैमूर में, ससुराल उधर ही है तो उनका कहना था अभी कुछ दिन पहले तक कि अभिषेक जी आपको कुछ पता नहीं, आप बहुत युवा हैं, मुसलमान जम करके एकदम बढ़ करके जनसुराज को वोट कर रहा है। मैंने बातों-बातों में हुँ। कह दिया अजीत भाई कि लग रहा है आपको फंडामेंटल ऑफ इस्लाम पता नहीं है, बड़ी किताब नहीं पढ़े हैं। वो मतलब होता संभव तो अंकुर भैया से मिलवाते भी, लेकिन चलिए ठीक है। फिर उसमें अब क्या है कि 3 दिन पहले उन्होंने वोट किया। हाँ, पहले तो ये लोग बढ़-चढ़ के बोलते थे, लेकिन उन्हीं लोगों को मैंने अभी राजद की रैलियों में देखा है। मैंने बोला यही तो हम कह रहे थे कि बोल रहे हैं ताकि उनको लगता है कि आप बेवकूफ हैं, आप बढ़ जाएँगे। हुँ, लेकिन दिक्कत ये है ना अजीत भाई कि दोनों तरफ का कोई बेवकूफ नहीं, दोनों वेट ही कर रहा है। आपके हुँ। हिसाब से जनसुराज का भविष्य क्या है फिर? या आपके जनसुराज एआई के? वही मुझे 5 से 7% मुझे दिख रहा है, उससे ज़्यादा वोट शेयर नहीं आएगा। मतलब हुँ, जब तक प्रशांत किशोर ने यह घोषणा नहीं की थी कि हम नहीं लड़ेंगे, तो मैं 10% वोट शेयर देख रहा था। परंतु हुँ, जब उसने घोषणा किया ना और भाजपा फिर साइमल्टेनियसली इलेक्शन कैंपेन में लगातार सीरियसली घुसती है, तो उसका एक तो फुटप्रिंट मीडिया से बहुत सीमित हो गया। पहले ऑलमोस्ट 80% था, अब वो 8-10% पे चला गया है। वो लगातार जितनी बार जा रहा है, बयान दे रहा है, कुछ न कुछ उल्टा उसके मुँह से निकल जा रहा है क्योंकि वो सीज़न्ड पॉलिटिशियन नहीं है, नहीं जानता है। जैसे अब वो एक नवयुग कंपनी थी, उसको हुँ, बोला कि मैंने 2 घंटे का कंसल्टेशन दिया और 11 करोड़ उसने दिए, जबकि हुँ, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला उसमें मामला है। उसके बाद हुँ, उसने बोल दिया कि मैं नहीं लड़ूँगा, क्योंकि मैं उतने दिन में और कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर दूँगा। वो हुँ, फिर आपने जिस-जिस को टिकट प्रॉमिस किया था, 2-2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया था, वो जला रहे हैं अपना ये सारा कुछ। फिर अभी उसने बोला है कि या तो हमें 10 सीट आएगी या 150 पार। 150 पार तुम्हारी नहीं आएगी, ये तुम भी जानते हो, मतलब 10 से कम आएगी। जब नेता ही 10 से कम मान रहा है और फिर बोल रहा है कि हमें नहीं पता, मैं तो अपना ले सकता हूँ कि मैं नहीं बिकूँगा। भाई तुम काहे हुँ, बिकोगे? तुम चुनाव ही नहीं लड़ रहे हो, बिकेंगे तुम्हारे विधायक, तो बोलता है विधायक बिक जाए। मतलब तुम्हें अपने विधायकों पे भी भरोसा नहीं है। हर हुँ, एक स्टेटमेंट इसको और थोड़ा पुश कर देता है। आधा परसेंट नेगेटिव वोट और इसका जनरेट हो जाता है। इस कारण हुँ, से मुझे लग रहा है कि ये एक आशा इसने जगाई थी। मैंने भी पॉजिटिवली बोला कि भाई कम से कम कोई सेंसिबल बोलने वाला तो है। 50% ही उसकी बातें सेंसिबल हैं, बट कोई बोल तो रहा है। फिर मैंने देखा कि ये प्योरली केजरीवाल की राह पे जा रहा है। अपने नाम पे आप एक डॉक्यूमेंट्री चलवा रहा है। अब ये ये इल्ज़ाम सब लगेगा ये दोनों बिहारी केजरीवाल बता रहे हैं इसको। हाँ, हाँ। तो आ जाते हैं उनके लोग, तो बहुत आते हैं जनसुराज वाले कि हाँ, अरे नहीं तुम जो है भविष्य के विरोध में हो, तुम नहीं जानते हो। बोले हाँ, हम ही नहीं जानते, तुम साले कल पैदा हुए तो तुम जो है हमसे ज़्यादा जानते हो। ठीक है, बढ़िया ये है।
तो चलिए अजीत भारती एआई का ये जो फाइनल एक मोटा-मोटी आंकड़ा बता दीजिए जो आप लोग के इसमें आ रहा है कि एनडीए कितना जा सकती है और महागठबंधन कितना जा सकती है, प्लस माइनस चलेगा, वो तो 5% आता ही है एरर मैसेज। अभी हम केवल स्ट्राइक रेट का जो हमारा बता रहा है ना, मैं उसमें एक मॉडेस्ट या एवरेज आउट करके निकालूं कि मान लीजिए एलजेपी का बता रहा है 50 से 75 के बीच, जेडीयू का बता रहा है 50 से 75 के बीच, एनडीए का, उसमें परसेंटेजेस जब हम देखते हैं निकालते हैं तो वो डेटा मेरा आ रहा है लगभग 135 से 45 टाइप का, 135 से 45। बट मुझे मेरा जो एनालिसिस है वो थोड़ा सा, मैं एलजेपी को लेकर के सशंकित हूँ, मैं पूर्णतः श्योर नहीं हूँ कि इतना रहेगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं जेडीयू के सपोर्टर जो है उतना अधिक उसको पिछले 2020 वाला शायद गांठ बांध के बैठे हुए हैं। अब इसमें क्या है कि कोई बड़ा नेता जाके उनको ये समझा पाए, मोदी जी चले गए, अमित शाह चले गए उन रीजन्स में जाके कि जो हो गया भूलिए वो सब, हमको वोट दीजिए, आप चिराग को मत दीजिए, फलना को मत दीजिए। हो सकता है कि वो उधर स्विंग करे, बट मुझे 145 एक रियलिस्टिक फिगर जो है लग रहा है, 145 प्लस मुझे लग रहा है। हमारा एआई जो है वो 135 टू 145 टाइप का बता रहा है। हाँ, जो अभी आपने बात की वो 2 दिन पहले हुआ था, बख्तियारपुर में हेलीकॉप्टर छाप से अरुण साव खड़े हैं और उनके लिए नीतीश कुमार खुद गया और बोला, अरुण बाबू इधर आइए, हम आप ही के इलाके के वोटर हैं, हम तो आपको जिताने के लिए वोट भी करबे ना करेंगे। अब वो एक तारापुर में गए नीतीश कुमार जी, कल स्पीच वायरल हो रहा है। कितना बढ़िया काम किया है, ये तो पहला वाला डिप्टी सीएम तो बदल गया, अब ये है इतना बढ़िया काम कर रहा है और सरकार चल रहा है, तो आप लोग जितेबे ना कीजिएगा। तो सेंटिमेंट भी ऐड होता है इसमें। हाँ, नीतीश का एंडोर्समेंट बहुत मायने रखता है। पार्टी का नेता यदि बोल दे, क्योंकि लोग में क्या रहता है कि नीतीश और चिराग की अनबन है, और होगी भी, परंतु अभी आपको सत्ता में पहुंचना है। उसके लिए आप यदि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात को लेके कि भाई हम साथ हैं, तुम इतना लोड मत लो, तुम हम नहीं ले रहे, तुम भी मत लो। और उसी तरह से ये खाली बोलना नहीं, यदि नीतीश जो कि एक अच्छे मतलब सीजन्ड पॉलिटिशियन जिसको बोलते हैं वो है, तो अपने नीचे और भी जिला प्रमुख और ये सब बोलेंगे ना ब्लॉक तक कि भाई ये जिताना है, ये फर्जीवाड़ा मत करो कि हम बदला लेंगे। बदला किसका ले रहे हो? मेरा ही बदला ले रहे हो ना, हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे अगर तुम इसको हरा दिए तो वो मुझे लगता है कि वो काम करेगा आने वाले समय में। अजीत भाई, आपने अपने इस एआई ओपिनियन पोल पे खुल के बात की और मुझे भी और हमारे दर्शकों को भी समझाने का प्रयास किया, क्योंकि मैं ट्विटर पर देखता था, समझ नहीं पाता था ये हो कैसे रहा है। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों से निवेदन है, मित्र हंता हूं लेकिन फिर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अजीत भारती का। यार, आप हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, निसंदेह इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अपने दर्शकों से इस प्रकार की शब्दावली बाकी मुलाकात होगी। हाँ, अभी एक और शत्रु ने मुझे आमंत्रित किया है ना। अच्छा, हाँ, वही शत्रु संजय दीक्षित जी ने आमंत्रित किया ना मुझे। संजय दीक्षित, तो वही मैं बोल ही रहा था कि जयपुर डायलॉग्स पर हम आने वाले हैं, तो बस उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय श्री राम।